हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व वेलेकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इसके लिए कुछ स्टेप्स है। जैसे फर्स्ट है कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेजरमेंट, जैसे कि बिफोर और आफ्टर की वैल्यू अगर आपको दी है तो उनका डिफरेंस निकालो। सेकेंड स्टेप है ऑर्डर द डिफरेंस एंड असाइन अ रैंक टू ईच डिफरेंस, यानी हम लोगों को पहले तो ऑर्डर में करना है और उनको क्या करना है, उनका रैंकिंग करना है। ठीक है, और वो रैंकिंग कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सम ऑफ द असाइन्ड रैंक ऑफ बोथ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिफरेंसेस। तो सारे इसको यानी हम लोगों को सम करना है जो भी नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यूज को। और फिर फोर्थ स्टेप है कि हम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू निकालना है यूजिंग टेबल, और फिर हम लोगों को उनका कंपैरिजन करना है। ओके, सो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि स्मॉल सैंपल साइज अगर है, यानी अगर हमारी एन की वैल्यू लेस देन 30 है तो हम लोगों को क्या करना है, यानी अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक और हमारा टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू जो है, अगर सपोज हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमारा टी स्टैटिस्टिक अगर हमारा लेस है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, 10 पीपल्स वेर आस्क्ड टू रैंक देयर प्रेफरेंस ऑफ एजुकेशन बिफोर एंड आफ्टर नेट बैंकिंग। तो अगर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा, प्रेफरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस ऑफ एजुकेशन बिफोर एंड आफ्टर नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी है बिफोर और आफ्टर की। ये कुछ वैल्यूज है 515, 245, 3676, और आफ्टर की वैल्यूज है 623, 134, 2424। हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने स्टेप्स दिया था कि सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों के डिफरेंस निकालना है। तो हम लोगों ने बिफोर माइनस आफ्टर कर दिया। तो 5 माइनस 6 हमको यहाँ पे देख सकते हो माइनस -1 मिला। 1 माइनस 2 -1 मिला। 5 माइनस 3 2 मिला। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, और 6 माइनस 4 हमको 2 मिला। अब ये हुआ हमारा वैल्यूज। अब हमको इनको रैंक करना है। तो जब हम लोग रैंक करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हम लोग रैंक कम से ज्यादा की ओर करते हैं, यानी 1 सबसे कम वैल्यू को, फिर 2 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि -1 की वैल्यू, एक 2 -1 है, और ये 1 1 1 1 है। तो अभी इन रैंकिंग जब हम लोग इन वैल्यूज को करेंगे तो हम लोगों को साइन नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यूज देखनी है। तो 6 ऐसी 1 वैल्यू है जिसको हम लोगों को रैंकिंग दे के देना है। तो हम लोग किस तरह से रैंक करेंगे इसे, यहाँ पे देखो -1 को भी हम लोग 1, ये 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। भले ही यहाँ पे -1 छोटी है तो इनको 1 2 और वैसे ही हम लोगों को देना है, बट अब इन लोगों को एज इट इज नहीं रखना है। हम लोगों को क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी जहां पे भी हमारा टाई है उन सब वैल्यूज को पहले नंबरिंग दे दो और फिर उसका एवरेज निकालो। जैसे 1 थी तो इन सब का टाई था, इसलिए हम लोगों ने इन सब की रैंकिंग तो ऑर्डर वाइज लिया, और फिर उसको हम लोगों ने एवरेज ले लिया है। क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यूज है जो कॉमन है, तो हम लोगों ने इनका एडिशन किया और डिवाइड बाय 6 किया। तो ये वैल्यू कुछ आ रही है 3.5। ठीक है, अब इस 3.5 को यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज थी हमारी बिफोर माइनस आफ्टर की, वहां पे हम लोग 3.5 को लिखेंगे, बट उसके पहले हमको माइनस साइन देना है। जैसे -1 के लिए -3.5, -1 के लिए -3.5, लेकिन 1
इसके लिए हम लोग 3.5, 1 के लिए फिर से 3.5, 1 के लिए 3.5 और 1 के लिए 3.5, इस तरह से हमको देना है रैंकिंग। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट उससे थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 2। सो 2 यहाँ पे हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज है, यानी यहाँ पे अगेन टाई हो रहा है। अब हम लोगों को फिर से वही मेथड अप्लाई करना है कि इनको रैंकिंग तो देना है लेकिन इनका एवरेज लेना है। अभी रैंकिंग फिर से 1 से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से करेंगे? 6 के बाद कौन सा आएगा? 7। तो यहाँ पे इस 2 को हम लोग देंगे 7, इस 2 को हम लोग देंगे 8 और इस 2 को हम लोग देंगे 9 और अगेन हम लोग इसका एवरेज लेंगे, दैट इज 7 प्लस 8 प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको हम लोग एवरेज लेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू 8। अब जहाँ-जहाँ पे ये 2 था वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनका रैंकिंग दे देंगे 8। क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस का तो सवाल ही नहीं आता है। अगर अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट बचा है उससे थोड़ा ग्रेटर वैल्यू कौन-सा है? 5। तो क्योंकि हमारा रैंकिंग 9 तक खत्म हो गया है तो नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या देंगे? रैंकिंग 10 देंगे। ओके? तो इस तरह से हमारा रैंकिंग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है W प्लस। अब W प्लस यानी जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है उनका एडिशन हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यानी रैंक में जो भी पॉजिटिव, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इनका एडिशन करना है। इनका एडिशन करने पे हम लोगों को वैल्यू मिलता है 48। और नेगेटिव वैल्यू, अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कौन से है? 2 वैल्यूज है, 3.5 और 3.5। इनका एडिशन करना है। माइनस साइन नहीं लेना है, सिर्फ इन वैल्यूज का एडिशन करना है। तो वो होगा हमारा 7 आ रहा है, तो वो हम लोगों ने W माइनस में लिखा है। अब W लेंगे हम लोग। W ये क्या होता है? मिनिमम ऑफ W प्लस एंड W माइनस, यानी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यूज में जो मिनिमम होगा वो। तो यहाँ पे मिनिमम हमारे पास देखिए W प्लस की वैल्यू है 48 और W माइनस की वैल्यू है 7। तो हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ? डेफिनेटली 7। और यही 7 हम लोग क्या कहते हैं? टी स्टैटिस्टिक लेते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये लिया हम लोगों ने, है ना? अब हम लोगों को लेना है टी क्रिटिकल, यानी टेबल रेफर करना है। तो टेबल रेफर करने के लिए हमको क्या करना है? हमको क्या चीज लगने वाली है? एक तो हमको वैल्यू लगती है एन की और दूसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया नहीं है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 0.05 लेंगे। यानी यूजुअली जब हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है जीरो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो हम लोग लेते हैं 0.05। लेकिन एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देयरफॉर हमारा एन की वैल्यू कितना आया है? यहाँ पे 10 है और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। अब हम लोग टेबल रेफर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि n की वैल्यू यहाँ पे 10, यानी हमको रो कौन सा देखना है? n के लिए 10 में देखना है और कॉलम हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आएगा, दैट इज 0.05। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इनकी वैल्यू क्या आ रही है? 8 और यही हमारी क्या है? टी क्रिटिकल वैल्यू। ओके। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि कंपैरिजन करने पे कि टी स्टैटिस्टिक अगर लेस है टी क्रिटिकल से तो हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है? इसे रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? हम लोगों ने किसको एक्सेप्ट किया है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो वो क्या कहता है कि देयर इज इनफ एविडेंस दैट देयर इज डिफरेंस इन प्रेफरेंस ऑफ एजुकेशन बिफोर एंड आफ्टर नेट बैंकिंग, राइट? सो आई होप आप समझ गए हैं किस तरह से वेलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को हम लोग। ओके, थैंक यू।